हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना परिवार स्टडी के बोर्ड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति के टेबल में जो वैल्यूज रिप्रेजेंट करके दिखाई थी वो वैल्यूज कहाँ से आई थी उसको मैं आज एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। ठीक है, आपको थीटा दिया हुआ है, क्या क्या थीटा है। थीटा के प्लेस पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमारे जो त्रिकोणमिति अनुपात है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसाइन थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए साइन थीटा की वैल्यू को मतलब बताऊंगी कैसे करके हम निकालते हैं। ठीक है, तो आइएगा साइन थीटा को सॉल्व करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू निकालने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो एंगल्स दिए इनको हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिखेंगे, मीन 0 to 4 गिनती लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, उसके बाद जो हमने गिनती लिखी है 0 to 4 लिखी है, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाई 4, भाग करेंगे 4 से, भाग किया 4 से, लास्ट भाग किया 4 से। ठीक है, अब भाग करने के बाद से हम अंडर रूट में ये जो वैल्यूज हैं, ये 4, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज हैं। इन 5 वैल्यूज को हम अंडर रूट में डालेंगे। सभी वैल्यूज को अंडर रूट में नोट करिएगा, अंडर रूट में सभी वैल्यूज को नोट करेंगे अंडर रूट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा 0.4 है। ठीक है, तो 4 से तो क्या निकलेगा बाहर, 2 निकलेगा। ठीक है, तो हम जो हमारे एंगल्स हैं इन सभी की वैल्यू, एंगल हमारे कितने हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सबको हम सब कैलकुलेट करेंगे। पहली वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, 0.4 है, इन एंगल्स की हमें वैल्यू निकालनी है। ये जो हम मेथड लगा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, 0.4 है, मीन्स रूट के अंदर जीरो हो या 0 जब आता है तो हमारा उसका आंसर 0 ही आता है। रूट के अंदर अगर आपका 0 होगा तो उसका आंसर 0 ही होता है। ठीक है, अब आपका क्या है, 1/4 है, रूट के अंदर 1 होता है, वो 1 ही रहता है। ठीक है, जो 4 है वो 4 का क्या हो जाएगा, रूट में 4 होता है तो उसके बाहर क्या आता है, 2 आता है बाहर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 का क्या बाहर आएगा, 2 आएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 रूट में 1/4 का आएगा 1/2। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका है √2/4। यहाँ से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। √2 का तो √2 ये 2 है, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो हमारा क्या मिलेगा, 1/, रूट के अंदर 1 होता है तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 1/, रूट में हो गया 1/2। तो हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में 1/, जो 2 है वो रूट में आ जाएगा। वो रूट के अंदर 1 होगा तो उसका तो 1 ही रहेगा। तो रूट के अब क्या आ जाएगा, 2 जो रूट में आ जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, नोट कर देगा √2, ठीक है, कॉमा एंड √3/4 है। तो जो √3 है वो तो एज इट इज रहेगा, √3 ही। और रूट के अंदर जो 4 है तो 4 से मैं क्या बाहर ले सकती हूँ, रूट में 2, क्योंकि मैं 4 को 2 टाइम्स नोट कर सकती हूँ। 2 × 2 मीन्स 4 को मैं 2 बार गुणा कर सकती हूँ। 2 × 2 तो क्या आएगा मेरा बाहर, 2 आएगा। ठीक है, रूट के अंदर अगर 4 है तो उसकी 2 बार गुणा होगी तो क्या आया, 2 आया यहाँ पे 4 से। यहाँ भी रूट से क्या, 4 में से 2 ही आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट क्या आपका, √4/4 कैंसिल होगा, रूट के अंदर क्या आएगा, 1 आएगा। तो रूट के अंदर जब 1 होता है तो फिर उसकी वैल्यू 1 बाहर आएगा। रूट के अंदर 0 होगा तो उसका आंसर 0 होता है, रूट के अंदर 1 होता है तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, बाकी के रूट के अंदर जो भी वैल्यूज होते हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 1 आ गया हमारा। ठीक है, तो हमारा जो 0, ये सब हमारी वैल्यूज आई हैं, 0, 1/2 ये सब आई। तो 0 साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एडिटिव नोट करिएगा, साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 एंड साइन 30। नेक्स्ट आपका एंगल क्या दिया हुआ है, कोण जो दिया वो 30 दिया है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। यही मैंने कल आपको जो टेबल मैंने जो आपको एक्सप्लेन की थी वहां पे इन वैल्यूज को एक्सप्लेन नहीं किया था, तो मैंने वहां पे डायरेक्ट नोट थी। आज मैं एक्सप्लेन करेंगी वैल्यूज कहाँ से आई थी। ठीक है, तो 1/2 हो गया। साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 मीन साइन 60 का मान क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। √3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट साइन 90 का मान, साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1। लास्ट में क्या आएगा आपका 1। ठीक है, क्लियर हुआ। साइन की जो वैल्यूज थी वो आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, अब मैंने साइन को सॉल्व कर लिया, अब हमें सॉल्व करना है कॉस को। ठीक है, कॉस को सॉल्व करने के लिए हमारा बहुत इजी मेथड है कि हमने जो साइन की वैल्यू को निकाला है, हम क्या करेंगे, इसको हमने 0 to 1 नोट किया है, 0 से 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2, यहाँ 1 लास्ट में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 90 मीन्स फर्स्ट को लास्ट को फर्स्ट लिखेंगे। ठीक है, लास्ट को फर्स्ट लिखेंगे मीन्स 1 है, इसका उल्टा कर दो, 1 पहले आ जाएगा, √3/2 बाद में आएगा। तो पहले जो लास्ट वाला है वो पहले आ जाएगा, तो 1 का क्या हो जाएगा, जो 1 लास्ट में वो कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। मीन्स
जो हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 का मान 1 था, तो ये cos 0 का मान क्या हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट √3/2 इसका उल्टा कर दो। ठीक है, इसे हम पीछे से नोट कर दीजिएगा, पहले 1 आ गया, फिर √3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, नोट करिएगा √3/2। नेक्स्ट आपका क्या आएगा 1/√2। थर्ड वैल्यू क्या है आपकी 1/√2। ठीक है, अब हम किसे नोट करेंगे 1/√2 को नोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी 1/2। ठीक है, नेक्स्ट हमारी वैल्यू क्या आई 1/2, नोट करिएगा 1/2। नेक्स्ट लास्ट वैल्यू क्या है हमारा 0, 0 इधर कैरी हो जाएगा, फर्स्ट टू लास्ट हुआ था ना, लास्ट जो लास्ट वैल्यू तो वो हमारी फर्स्ट पे आ गई थी, तो हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी लास्ट में जाएगी। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्या है tan थीटा। tan थीटा के लिए मैंने आपको जब मैंने ये स्टार्टिंग किया था चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, बाकी का जो वैल्यूज है देखिएगा, यहाँ पे sin 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी किसकी होती है, वो cos 60 की होती है। जो sin 45 की होगी वही cos 45 की होती है। ठीक है, sin 0 का मान और sin देखिएगा ये दोनों इक्वल है, sin 60 cos 60, और sin ये 90 का मान है, sin 90 का और cos 0 का मान इक्वल होता है। ठीक, क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे साइन कॉस का यूज करेंगे। कैसे यूज करना है, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ। आइएगा अब हम क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा अपॉन, नोट कर लेगा एक बार cos थीटा। ठीक है, थीटा के प्लेस पे एंगल हमारे चेंज होते रहते हैं, मीन्स थीटा की जगह आपका 0 भी मिल सकता है, आपको एंगल 30 डिग्री भी मिल सकता है, 45 डिग्री भी मिल सकता है, 60 डिग्री एंगल भी मिल जाएगा, 90 डिग्री एंगल भी मिल सकता है। ठीक है, अब मुझे tan थीटा निकालना है, एक बार मैं इसे थोड़ा रफ करती हूँ। ठीक है, तो मुझे अगर tan 0 का मान निकालना होगा तो sin थीटा अपॉन cos थीटा मीन्स 0 अपॉन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 0/1, एक बार इसे रफ कर दूं, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो वैल्यूज नोट की हुई है ये हमारी किसकी वैल्यू है sin थीटा की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो sin थीटा की वैल्यू है इन्हें हम cos से डिवाइड करेंगे, मीन sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है इक्वल टू tan थीटा होता है। तो हम इन वैल्यूज को, ये जो वैल्यूज लिखी हुई है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे cos थीटा। यहाँ पे sin 0 का मान कितना है 0, तो cos का मान 1 है, और sin 30 का मान 1/2 है, तो cos 30 का मान कितना √3/2 है, और sin 45 का मान 1/√2 है, cos 45 का 1/√2 है, एंड tan 60 का मान √3/2 है, sin 60 का मान √3/2 था, और cos 60 का मान 1/2 है, और sin 90 का मान 1 है, और cos 0 का मान 0 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आइएगा, देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 0/1 है, मीन्स किसी जैसे हमारा 0/1 है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर 0 ही आएगा। अगर हमारा 1/0 होता, ठीक है, तो हमारा क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, मतलब उसे हम हल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो, क्या आ जाएगा आपका 1/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऊपर नोट कर देती हूँ, ऊपर से क्या बचा 1 बचा है, नीचे क्या बचा √3 बचा, तो अपना आ जाएगा 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ये 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, ये क्या हो जाएगा कंप्लीट कट हो जाएगा। तो हमारे लिए कितना मिलेगा, ऊपर से सेम वैल्यू थी नीचे भी सेम वैल्यू थी, तो कैंसिल आउट होंगी, तो हमें क्या मिलेगा 1, मीन्स हमारा क्या हो जाएगा tan 45 का जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1 आएगी। इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा 1 इक्वल 1। ठीक है, √3/2 1/2 है। ठीक है, अब देखिएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 क्या है हमारे सेम नंबर है, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा √3 बचा, tan 60 डिग्री का मान मीन्स tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है। ठीक है, तो मैं इक्वल टू में क्या नोट करूंगी √3, नोट करिएगा √3। ठीक है, अब 1/0 है। ठीक है, अगर हमारा ऊपर 0 होता है, ठीक है, तो वो सभी डिजिट को 0 कर देता है, इसलिए उसका मान 0 ही रहता है। अगर हमारे ऊपर संख्या 1 होती है और नीचे 0 होता है, तो ऊपर का जो 1 होता है वो किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन नीचे 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए इसको हम क्या लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। मीन्स ऊपर तो सॉल्व हो रहा है लेकिन नीचे सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम इसको क्या लिखते हैं नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित है। ठीक है, इसे हल नहीं कर सकते या इसे परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा tan 0 का मान 0 आ जाएगा, tan 0 का मान क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, tan 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। tan 30 का मान लिखिएगा, tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3। स्पीड से नोट करिएगा, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टेबल से हम अपनी 8.1 एंड 8.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और ये टेबल जगह जगह लगती रहेगी त्रिकोणमिति में।
ठीक है। और ये tan 45 का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। tan 45 की वैल्यू नोट करिएगा 1। एंड नेक्स्ट है आपका tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या दे रखा है, √3 दे रखा है। ये नेक्स्ट नोट करिएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3। एंड tan 90 डिग्री क्या आएगा आपका, नॉट डिफाइंड। मीन्स 1/0 को हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। मीन्स अपरिभाषित है। अपरिभाषित का मतलब है कि हम परिभाषित नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, अब हमारा आएगा कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा बहुत इजी है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, हमारा कोसेक थीटा होता है। तो फिर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइएगा कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, जो भी वैल्यूज होती है उनको नोट करेंगे और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, कोसेक थीटा के इक्वल हो जाएंगी। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें कोसेक थीटा निकालना है। तो हम साइन थीटा वाली वैल्यू है, साइन थीटा की जितनी वैल्यू होंगी 1 से क्या करेंगे, जो साइन थीटा की वैल्यू उन्हें डिवाइड कर देंगे। ठीक, cos थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाई साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यूज को पुट करेंगे। पहले से एक बार रफ कर दूं, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप करती हूँ। जैसे कि साइन की हमारी वैल्यूज दी हुई है, 0 दे रखा है, 1/2 है, 1/√2 है और √3/2 है एंड 1 है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये सॉल्व होगा। साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1/sin थीटा। या फिर आप कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, लेकिन हमें कोसेक फाइंड करना है तो फिर हम इस टाइप से करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रो करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/0। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर 0.1 होता तो मैं उसका मान कितना होता, 0। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसके लिए 1/0 0.1 इसके लिए आपस में कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0। लेकिन हमारे कंडीशन यहाँ पे 1/0 है, ये क्या बना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1/0 लिखा है। tan 90 की वैल्यू जो थी। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट हमारा है, ये आपका आएगा sin 30 था, sin 30 की वैल्यू पुट करेंगे। sin 30 मीन्स 1/sin 30 की वैल्यू लिखिएगा, 1 क्या आएगा, 1/1√3। sin 30 की वैल्यू 1/2 है, सॉरी 1/2 है तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब sin 45 पे आइएगा, sin 45 से क्या मिलेगा आपको, √2 मिलेगा। मीन्स 1/√2 है, इसको ये जो हमारा 1 से डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। नेक्स्ट आपका है sin 60। sin 60 हमारा 1/√3/2 होगा, तो हमारा 2 होगा वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऊपर जाएगा, √3 की जगह पहुंच जाएगा, तो क्या जाएगा, 2/√3। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा कोसेक 90 डिग्री का मान। कोसेक 90 के लिए क्या करना होगा, 1/1 मीन्स क्या आएगा, 1 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका आएगा सेक थीटा। सेक थीटा को कैलकुलेट करने से पहले हम कॉस थीटा पे जाएंगे, क्योंकि सेक थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, कोसेक का रेसिप्रोकल फर्स्ट लास्ट टू फर्स्ट लिखेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हमने क्या किया, कोसेक का लास्ट वैल्यू 1 थी, 1 लिख लिया। कोसेक की सेकंड वैल्यू क्या है, लास्ट टू सेकंड वैल्यू 2/√3 नोट किया। थर्ड प्लेस पे √2 आएगा, एज इट इज आएगा, √2 को एज इट इज नोट करूंगी। ठीक है, √2 एज इट इज नोट हुआ। नेक्स्ट आएगा आपका 2, नेक्स्ट 2 आएगा। नेक्स्ट नंबर क्या है आपका, 2 है, तो क्या होगा, 2 नोट करिएगा। नेक्स्ट क्या आपका, नॉट डिफाइंड मीन्स अपरिभाषित, परिभाषित नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड एनडी। ठीक है, क्या जाएगा, आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड, बाकी का एनडी भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कॉट थीटा। tan थीटा का जो tan थीटा है आपका, तो tan थीटा दिया हुआ है। अब आप tan थीटा से आप कॉट थीटा भी निकाल सकते हैं। tan थीटा से क्या कर सकते हैं, आप tan थीटा से कॉट थीटा निकाल सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं, या फिर आप tan थीटा की लास्ट वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू तो जाएंगे तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा, आइएगा सॉल्व करते हैं। tan थीटा की लास्ट वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और हमारी कॉट थीटा की लास्ट फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, आइएगा कैसे सॉल्व करते हैं, 2 मेथड होते हैं बस। तो ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा भी होता है, लेकिन हमें cot थीटा फाइंड करना है, तो cot ऊपर आ जाएगा, cot क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा, हमें cot फाइंड करना है। अब हमारी जो गिवन वैल्यू है, जो गिवन वैल्यू है, फर्स्ट टू लास्ट भी नोट कर सकते हैं, बाकी का आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा, 0/1 आ गया, 0 और 1/0, इन दोनों के आप आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, क्या आएगा हमारा, नॉट डिफाइंड आएगा।
ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी tan थीटा की वैल्यू को लास्ट से नोट करना शुरू करेंगे तब भी यहाँ पर यही आएगा cot थीटा का मान। ठीक है, और आपका नेक्स्ट क्या है, √3। नेक्स्ट आपका √3 है। ठीक है, अभी ये रेशो चल रहा है तो 0 को नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, 1/√3 है, उसे 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा। अब नेक्स्ट आपका क्या है, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। आप दोनों मेथड में से किसी एक मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, 1060 √3 है, इसको हम 1/√3 आएगा। ठीक है, 1 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 1/√3। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3, 1/√3। ठीक है, तो ये हमें डिवाइड करना था 1/√3। अगर आप tan = 1/cot थीटा लिखेंगे तो आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के, वरना आप डायरेक्ट लिख सकते हैं cot थीटा = 1/tan थीटा। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है, 1/0। नॉट डिफाइंड क्या होता है, 1/0। अब हमें इसको क्या 1 से डिवाइड करना है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, 0। नहीं, एक सेकेंड, 1/0 अपॉन में 1 होगा, इक्वल टू में 1 लिख लीजिएगा। 1/0 इक्वल टू 0/1। तो हमारी 1 से 1 मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, 1, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0। ठीक है, क्लियर हुआ, क्योंकि 1/0 था ना, तो हम 1 से डिवाइड करेंगे, जो वहां नॉट डिफाइंड है उसे हमें किससे 1 से डिवाइड किया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की 1 से 1, 0 की 0, तो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हमारे जो त्रिकोणमिति अनुपात दिए हुए 6, इनके हमने एंगल्स थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हमने इन सभी एंगल्स की जो वैल्यू थी, मैं जो आपको सारणी में बताई थी, एक्सप्लेन की थी, वो कहाँ से आई थी, उन्हें आज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मीन्स प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब आप इन वैल्यूज को प्रूफ भी कर सकते हैं, अगर आपका मन है प्रूफ करना चाहते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। एंड सेकंड, मैं आपको यही फर्स्ट चॉइस तो यही दूंगी कि आप इसे लर्न कर। सभी स्टूडेंट इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें यही वैल्यूज पुट होंगी और आपकी त्रिकोणमिति में यही वैल्यूज पुट होंगी।